Change brings opportunity in life. Change is necessary. But how that change will come in our life? Change एक नेसेसरी है हमारी लाइफ में, और उस चेंज को हम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं? चेंज को लाने के लिए हमको अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना पड़ेगा, और आज हम बात करने जा रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर, हाउ टू ग्रूम योर पर्सनालिटी। क्या आपको लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कंप्लीटली ग्रूम्ड है? इफ नॉट, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। In this video, we are going to discuss some tips of how to groom your personality, and you will learn in this video tip by step that what are the things to be done in our personality. But before that, you need to understand that how to groom your personality and what is, grooming personality. If I define this, the world of grooming personality, the meaning of grooming personality is not like that कि आप किसी एक सलून शॉप पे जाते हैं और अपने हेयर को कलर करवाते हैं एंड यू जस्ट वेयर नाइस क्लोथ्स एंड वेयर क्लोथ्स। इसके साथ साथ आई एम नॉट डिनाइंग दिस, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छी ड्रेस, अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या आपके हेयर का कलर कैसे होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ ग्रूमिंग पर्सनैलिटी इज़ किस तरीके से आप वॉक करते हैं, किस तरीके से आप चलते हैं, किस तरीके से आप बोलते हैं, और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके लिए आप क्या करते हैं। द वे यू शेक योर हैंड्स विद समबडी, द वे यू वॉक इन समवन रूम, हाउ इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो व्हाट शुड बी डन, किस तरीके से हमको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाने चाहिए, और दूसरे इंडिविजुअल हमारी पर्सनैलिटी को देख के कहें यस ही और शी इज़ द ग्रूम्ड वन, एंड वी शुड आल्सो जस्ट ट्राई टू एमुलेट, आई मीन टू से दैट कॉपी दैट पर्सन। हियर आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट वी हैव टू कॉपी समबडी। मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हमको किसी का कॉपी करना है, हमको अपना इम्प्रूवमेंट देखना है, एंड हाउ वी कैन मेक दैट चेंजेस इन अवर पर्सनैलिटी। टुडे वीडियो will help you to learn this. So without wasting time, let's get started. Number one tip is, how to groom your personality is work on your communication skills. If I just talk about work on your communication skills, this tool has become so important. आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इतना एक इम्पॉर्टेंट टूल हो चुका है हमारी लाइफ में कि पीपल जज अस बाय आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो यदि आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी में एक इस क्वालिटी को ऐड करें, विच इज़ कॉम स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे कि हिंदी में भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उस बात को आप किस तरीके से आर्टिकुलेट कर रहे हैं, किस बात को आप रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, दैट इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। द वे यू स्पीक, द वे यू आर्टिकुलेट, द वे यू get across your points on the table or before somebody, this is a part of your personality. So let's say that if I just talk about my the communication skill, I was so poor in communication skill. So what did I do to improve my personality? I just practice that how to talk with somebody. And today I can communicate well in Hindi as well as in English. So you need to understand that you need to get some time. आपको कुछ एक टाइम निकालना पड़ेगा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। नंबर 2 टिप इज प्रैक्टिस अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस आर वंडरफुल टूल। अफर्मेशंस जो होते हैं, अगर मैं इस अफर्मेशन को डिफाइन करूं तो दिस अफर्मेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये जो अफर्मेशन होते हैं ये मॉर्निंग टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं। द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू से टू योर सेल्फ, लेट्स सी द एग्जाम्पल। अगर हम बात करें कुछ अफर्मेशंस की अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन लाइफ, you are having challenges in your life, you are having pressure in life, you are having stress in life, अगर आप continuously affirmations को practice करते हैं, so I think personally this will go a long way to groom your personality as well as it will change your personality. So start from today, practice affirmations. Let's see some example. If I have to say that I believe in my ability, आपको ये अपने आप से कहना है कि yes I believe in my ability. If you say like this, practice this affirmation the moment you wake up in the morning. जब आप सुबह उठते हैं, अगर आप इस स्टेटमेंट को बोलते हैं that I believe in my ability, this statement will give you a sort of
positive energy. Second example we can say that I will make it happen. जो भी आपने लाइफ में सोचा है, people are doubting, लोग आपकी abilities पे डाउट कर सकते हैं, but if you are committed, अगर आप committed हैं और आप कहते हैं yes I will make it happen, so no one can stop you, mark my words. So this is the second tool which is really important, that practice affirmation. Practice affirmations can change your life. So just start from today. Let's move on. Number 3. Number 3 is my favorite one, which is think before you speak. Like no matter that you are so educated one, this is called that think before you speak. What is the meaning of it? Means अगर आप अपनी personality को groom करना चाहते हैं तो just I am not going to say that you have to be introvert and extrovert. That is something different. But you have to think कि आपको कैसा बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, कब बोलना है. If you speak unnecessarily, so maybe that people will not like your personality, maybe that they will dislike you. और वो ऐसा हो सकता है कि वो आपके सामने कुछ ना कहें, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी बैक स्टेज वो आपके क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने अच्छा नहीं बोला तो. So like you have to be reserved and just try to cultivate this quality, that what you have to say, कितना कहना है, कैसे कहना है, how much you have to say और क्या कहना है. So think before you speak is another tip to groom your personality. Let's move on the next one. The next one is a very good tool which is enhance your creativity. When I just talk about creativity has become a debatable topic in today's time. आज के टाइम में जो creativity की हम बात करते हैं, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है. एवरीबडी, हर एक इंडिविजुअल का एक ड्रीम रहता है कि मैं एक क्रिएटिव इंडिविजुअल बनूं एंड पीपल शुड एडमायर मी, लोगों को मुझे एडमायर करना चाहिए. बट व्हाट यू आर डूइंग टू चेंज योर सेल्फ? आर यू डूइंग समथिंग टू बी क्रिएटिव? टू बी क्रिएटिव एक क्रिएटिव बनने के लिए हमको क्या करना है? वी शुड बी more like innovative one, and we should try to find such ways where creativity can come. So in what manner creativity will come? Creativity will not come in itself. Creativity जो अपने आप से नहीं आएगी. We have to find the ways, and creativity is something which is out of the box actually. So the thing is this, आप उस creativity को increase करने के लिए क्या करें? Find the ways. And what are the ways? The ways are like this, that you need to explore new things. You need to explore new things. You need to learn new skills, because when you start learning new skills, that will help you to be a creative one. To start from today, think something in a creative manner, do something in a creative manner, so that people may appreciate you. Last point of today's video, that is if I just talk about very important one, that practice meditation. Meditation, we all know that what is the benefit of meditation in today's time. This is another point, or I can say that tool to groom your personality. That this is said, this everyone says in today's time, that if you are stressed out और आपका स्ट्रेस है लाइफ में, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, then you should go for meditation. Meditation is something which helps your brain to calm actually. मेडिटेशन करने से आपका जो माइंड है वो बहुत काम हो जाता है, एंड you start thinking something positive, and you start becoming positive. This meditation will help you to avoid, or to avert negative ideas. It will stabilize your brain. So practice meditation, whether you go for it 5 minutes. I'm not going to say कि आपको 10 minutes या 20 minutes in a day करना है या 50 minutes करना है. Get some time in the morning. You can also get some time in the evening, just to calm your mind. जब तक आपका mind calm और composed नहीं होगा, you will never be focused whatever you are doing in life. So these are the 5 tips that how to groom your personality. I hope that you have liked this video. In my another video, I will come up bringing more tips, which will be part 2 of this video. So please do subscribe my channel and just write in the comment section that how have you liked this video. Till then, thank you so much.